तो चलिए देखिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर जो छठा चैप्टर हम लोगों का चल रहा था त्रिभुज, उसका आज प्रश्नावली 6.1 को आज स्टार्ट करते हैं। आज प्रश्न को सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें 3 क्वेश्चन केवल है, उन तीनों क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 6.1 की जब बात करते हैं तो इसमें जो क्वेश्चंस है समरूपता पर आधारित है त्रिभुज की। तो हमने बताया था आप लोगों को कि कोई भी दो आकृतियां हैं तो वो समरूप कब होती है। हमने बताया था कोई भी दो आकृति समरूप होती हैं कब, जब उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। यानी दो आकृतियां यहां दिखा रहे, अगर दो आकृतियां कोई भी दो आकृतियां अगर दी है तो वह समरूप कब होती है, चाहे वो बहुभुज हो या कोई अन्य दो आकृति है। ठीक है, तो कोई भी दो आकृतियां समरूप तब होंगी जब उनके संगत कोण बराबर हो, पहला कंडीशन। दूसरा, संगत भुजाएं समानुपाती हो, यानी एक ही अनुपात में हो। अगर ऐसा है तो कोई भी दो आकृति अगर दी गई है कि जिनके की संगत कोण बराबर हो जाए और उनकी संगत भुजाएं क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए, यानी एक ही अनुपात में हो जाए, तो आप कहेंगे कि वो दोनों ही आकृतियां क्या है, समरूप है। तो आज की प्रश्नावली में हम लोग वही सीखने वाले हैं। 6.1 में जो भी क्वेश्चंस है इन्हीं पे आधारित है, समरूपता पर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, ऐसा बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चंस हैं वो आपको खाली स्थान यानी रिक्त स्थान वाले यानी भरना है। आपको कहा गया है प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 1 कि सही शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक का पहला पार्ट बोला है कि सभी वृत्त, फिर डैश दिया है, क्या होते हैं। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, समरूप होते हैं। हमने बताया था आप लोगों को इससे पहले वाले एक्सरसाइज में कि कौन कौन सी आकृतियां समरूप होती है ना। सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं, है ना। दूसरे क्वेश्चन में भी ऐसा ही है। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप। सभी वर्ग भी क्या होते हैं, आपके समरूप होते हैं। सर्वांशम भी ऑप्शन है, लेकिन होंगे क्या, समरूप, क्योंकि वो वर्ग जो होते हैं उनकी सभी भुजाएं समान होती हैं और उनका आकार भी क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो जिन भी आकृतियों के आकार समान होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके साइज अगर अलग अलग होते हैं तो वो आकृति क्या कहलाती है, समरूप कहलाती है। तो सभी वर्ग भी आपके क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है सभी, फिर डैश दिया है, त्रिभुज होते हैं। उसमें दिया है समबाहु और समद्विबाहु। तो सभी समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं, आपके समरूप होते हैं। यानी ये भी आपका आंसर सही है, इसमें भी समरूप ही रहेगा। चौथा इसमें जो है, चौथे क्वेश्चन में कहा गया है कि समान भुजाओं वाले बहुभुज होते हैं, समरूप होते हैं, यदि उनके संगत, फिर डैश दिया है, और संगत भुजाएं क्या होती है। अभी हमने जैसे बताया कोई भी दो आकृति अगर दी गई है तो वह समरूप कब होती है, जब उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, और उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। तो आप कहेंगे कि वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं।
तो बस भर देंगे कि संगत कोण, इसमें फिल कर देंगे संगत कोण क्या होंगे, उनके बराबर होंगे, और संगत भुजाएं, संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए जो दिए गए हैं प्रश्न में। इसमें दो क्वेश्चन है, बोला है कि उनके दो अलग अलग उदाहरण आपको देना है। पहला ऐसा बोला है कि समरूप आकृतियां के लिए, समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां के लिए आपको बताना है दो अलग अलग उदाहरण। और किसके लिए बताना है, जो समरूप नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए। उनके दो अलग अलग उदाहरण बताना है। समरूप आकृतियां हैं तो उनके दो उदाहरण बताने हैं, और ऐसे आकृतियां जो समरूप नहीं है उसके भी दो उदाहरण बताने हैं। तो अगर आपसे कह रहा है कि समरूप आकृतियां के उदाहरण बताइए दो अलग अलग, तो अभी हमने इससे पहले भी बताया। देखिए सभी वृत्त, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, है ना। सभी वृत्त आपके क्या होते हैं, समरूप होते हैं। देखिए ये दो वृत्त हमने बताया, ये आपका दो वृत्त है, ठीक है। देखिए दोनों का ये आपके दो वृत्त है। देखिए इनका आकार तो सेम है लेकिन इनका साइज क्या है, अलग अलग है ना। यानी देखने में एक जैसे है लेकिन एक छोटा है और दूसरा क्या है, बड़ा है। तो जिन भी आकृतियों के शेप समान होते हैं और उनके साइज अलग अलग होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, समरूप आकृतियां। यानी सभी वृत्त आपके क्या होंगे, समरूप होंगे। ये एक दूसरे को ढक नहीं पाएंगे। जो भी आकृतियां एक दूसरे को नहीं ढक पाएंगी उन्हें आप क्या कहेंगे, समरूप आकृतियां। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण क्या क्या हो जाएगा, इसका दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा, सभी वर्ग की बात करते हैं। सभी वर्ग भी आपके क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्योंकि यहां भी अगर हम वर्ग की बात करते हैं तो देखिए दो वर्ग हम यहां पे बना देते हैं इस टाइप का। ये वर्ग है, ठीक। ये भी आपका क्या है, एक वर्ग है। अब हम लोग जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। यानी ये सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो यहां पे देखिए सभी वर्ग भी समरूप होंगे क्योंकि ये देखने में एक जैसे हैं, यानी इनका आकार तो समान है लेकिन इनका साइज, यानी इनको मापा जाए तो इनके साइज अलग अलग आएंगे, है ना। ये दोनों आकृतियां एक दूसरे को कभी भी नहीं ढक पाएंगी, इसलिए इन आकृतियों को भी आप क्या कहेंगे, समरूप होंगे। और सभी वर्ग भी क्या होंगे आपके, समरूप होंगे। अब आपको अगला एग्जांपल्स बताने इसके ऐसी आकृतियों के जो कि समरूप नहीं है। तो इसमें भी आप ले सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है, आप कोई वृत्त ले लीजिए और वर्ग ले लीजिए, दोनों ले लेते हैं। अलग अलग आप लेते हैं वृत्त और वर्ग, तो क्या होगा, समरूप नहीं होंगे क्योंकि उनका आकार अलग अलग रहेगा, ठीक है। पहला उदाहरण हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आप ले सकते हैं कोई भी, मान लीजिए एक समद्विबाहु त्रिभुज ले लीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज और एक ले लीजिए समबाहु त्रिभुज, ठीक। तो ऐसे दो ये आकृतियों के उदाहरण है। ये दो ऐसे उदाहरण हैं वृत्त और वर्ग जो कि समरूप नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। ये भी क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे। यही बोला गया था क्वेश्चन में, ठीक है। नंबर आते हैं थर्ड, तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि दी गई
जो आकृति है यानी चतुर्भुज दिया गया है, बोला है कि ये समरूप है या नहीं बताना है। तो देखिए ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है ऐसा। PQRS इसका नाम दिया गया है। इनके साइड दिए गए हैं 1.5 सेमी, 1.5 सेमी, यानी एक सम चतुर्भुज ये लग रहा है ना। 1.5 सेमी, यहां भी 1.5 सेमी, ये एक सम चतुर्भुज दिया गया है। सम चतुर्भुज की भी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। फिर आपके सम चतुर्भुज एक है जिसकी ये भुजाएं दी गई हैं। एक और चतुर्भुज दिया गया इस टाइप का, ये आपका एक वर्ग बनाया है, ठीक है। इसका नाम दिया गया है ABCD, एक अन्य चतुर्भुज है। इनकी भुजाएं इस प्रकार है, ये प्रत्येक 90 डिग्री का एंगल यहां पे बना हुआ है। ये 3 सेमी है, इनकी भुजाएं कितना है, 3-3 सेमी का। ठीक है, अब इसको बताना है कि ये जो दोनों आपके चतुर्भुज हैं ये समरूप होंगे या नहीं। तो हमने बताया कि कोई भी दो आकृतियां अगर दी गई है वह समरूप कब होते हैं, जब उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती है, यानी एक ही अनुपात में होती है। देखिए पहली बात तो यहाँ पे आप देखिए अगर इनकी कोण बराबर नहीं है, यहाँ पे देखिए प्रत्येक 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, यानी आप देखिए तो इनके कोण, इनके संगत कोण वो आपके बराबर नहीं है। दूसरा, संगत भुजा की जब बात करती है तो इनकी संगत भुजाएं आप अनुपात निकाल के देखिए, जैसे इसका अनुपात इससे निकाल के देखिए, इसका अनुपात इससे निकाल के देखिए, तो सबका जो अनुपात है वो क्या निकल के आ रहा है, सेम आएगा। देखिए इसका अनुपात इससे निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा। यानी कोई भी चतुर्भुज अगर दिया वो समरूप तभी हो सकते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आपका यह आकृति समरूप भी नहीं होगा। तो इसमें हम लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि इनके जो संगत कोण हैं वो बराबर नहीं है। इसमें 90 डिग्री है, इसमें आपको 90 डिग्री नहीं दिख रहा है कहीं पर भी। इसका मतलब क्या है कि जब इसके संगत कोण बराबर नहीं है तो आप ये भी बता सकते हैं कि ये जो आकृति है समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई एक कंडीशन भी अगर गलत हुआ तो ये आकृति क्या होगा, समरूप नहीं होगा। तो संगत कोण बराबर नहीं है, इसका मतलब कि ये समरूप भी नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ ये आपका एक्सरसाइज 6.1 भी हो गया कंप्लीट।